आचार्य, यही नाम बिहार की सियासत में आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। लालू यादव की बेटी हैं और लालू यादव की विरासत वाली सीट से सियासी एंट्री कर चुकी हैं। लेकिन क्या ये सियासी रण रोहिणी आचार्य जीत पाएंगी? कितना आसान होगा और कितनी चुनौती होगी? ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? मैं उखाड़ के फेंक दूंगा भाजपा को उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। सब दिन होता ना एक समाना। मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की कर्मभूमि मेरी कर्मभूमि बन गई है। चुनावी शोर है, प्रचार का जोर है, शंखनाद हो चुका है। बिहार अपना मूड बना चुका है, तय कर चुका है किसकी बाजी पलटनी है, किसे बाजीगर बनाना है। चुनाव से पहले नीतीश अपनी चाल चल चुके हैं, पासा फेंक चुके हैं। अब बारी बिहार के लाल लालू की है। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। बिहार और लालू एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, अकेला है। बिहार की सियासत में लालू यादव कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। वो बिहार की सियासत के पुरोधा हैं, सेंटर ऑफ पावर है। कुल जमाइए बिहार के बिना लालू की, लालू के बिना बिहार की कल्पना अधूरी है, बेमानी है। झूठा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। दुनिया को जब जब लगता लालू की सियासत ओवर हो गई, फिनिश हो गई, बिहार में उनका कद घट गया, छोटा पड़ गया, राजनीति की बाजी में उनके सारे मोहरे थक गए, पिट गए, तब लालू चौंकाते हैं, हैरत में डालते हैं। लालू हर बार उठ खड़े होते हैं और ताकत के साथ लालू फिर हुंकार भरते हैं, यलगार का ऐलान करते हैं, बताते हैं, जताते हैं। बाजी अब भी उनके हाथ में है और वो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर हैं, जो हार के जीतना जानता है। मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। बिहार की पॉलिटिक्स एक बार फिर 360 डिग्री घूम गई है। नीतीश एक बार फिर से आरजेडी से बीजेपी के हो गए हैं। लालू एक बार फिर अकेले हो गए हैं। लालू एक बार फिर धोखा खा गए हैं। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी, हथियार नहीं डाले हैं। लालू ने ऐसी चाल चली है जो उनके सारे विरोधी ढेर हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। लालू बता देंगे सियासत का असली सिकंदर कौन है और इसमें उनका साथ देगी उनकी लाडली रोहिणी। आखिर क्या है लालू का प्लान? रोहिणी कैसे बनेगी उनकी मददगार? क्या होगी लालू की अगली चाल? आज हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ और देखते रहिए आक्रमण। आक्रमण में आज बात बिहार के उस हॉट सीट की जहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही है। सियासत के लिए सिंगापुर से सारण पहुंची रोहिणी आचार्य चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। जनता के हक के लिए आवाज उठाने की बात कर रही हैं। पिता को किडनी देने के बाद अब सारण की जनता के लिए जान देने की बात कर रही है। इंडिया डेली लाइव की टीम भी रोहिणी आचार्य के जनसंपर्क अभियान में उनके साथ थी। एक रिपोर्ट। हर एक पिता चाहता है कि रोहिणी जैसी बेटी उनके घर में पैदा हो। अब ये सारण की जनता को डिसाइड करना हो कि उनको रोहिणी जैसी बेटी चाहिए उनकी सेवा में कि
विरोधी भी बोलते थे कि रोहिणी जैसी बेटी हो। शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता है। लग रहा है कि पापा के पद चिन्हों पर चलेंगी चलेंगी भी और जीतेंगी भी। हम तो भगवान के तुल देखते हैं, ऐसी बेटी भगवान सबको दे। का लग रहा है जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। रोहिणी का रण, जीतेगी सारण। लालू की विरासत, लाडली की सियासत। सिंगापुर टू बिहार, बेटी करेगी बेड़ा पार। बिहार की सारण सीट से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली ये है लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य। लालू की सियासत संभालने निकली हैं ये बिहार की वो बेटी जो सिंगापुर से सारण तक का सफर तय कर बिहार की जनता की सेवा के लिए सियासी मैदान में उतरी हैं। अपनी परिवारवाद वाली सोच का परिचय देते हुए लालू यादव ने एक बार फिर उस पर मुहर लगा दी है। बेटी को सियासी बागडोर थमा दी है। उस बेटी को जिसने साल 2022 में अपने पिता को किडनी देकर जीवन दान दिया था, जिसके बदले पिता लालू प्रसाद यादव अब रोहिणी आचार्य को अपनी सारण वाली सियासत दान कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य को आरजेडी का उम्मीदवार बना रहे हैं। रोहिणी अब अपना सियासी सफर शुरू कर रही हैं। बिहार के सारण जिले में लालू की इस शहजादी ने अपनी पहली रैली की। भले ही वो सिंगापुर से आई है, लेकिन लोगों के बीच पहुंचकर खुद को उनके बीच बता रही थी। उनका अभिवादन स्वीकार कर खुद को उनका हितैषी दिखा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की कर्मभूमि मेरी कर्मभूमि बन गई है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और जैसे मेरे पिताजी को मान सम्मान प्यार आशीर्वाद मिलता था, वैसा ही मुझे मिल रहा है। यहाँ की जनता मुझे दे रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले रोहिणी ने अपने पिता को भगवान कहते हुए पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपने प्रचार के लिए निकल गईं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में रोहिणी आचार्य का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। बात ही कुछ ऐसी है, बिहार के राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी सियासी डेब्यू कर रही हैं। वो भी उस सीट से जहां से लालू प्रसाद यादव साल 1977 में पहली बार संसद पहुंचे थे। रोहिणी आचार्य बिहार की सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए वो जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं। एजेंडा है मेरा कि माताओं बहनों का उनका अधिकार मिले, उनको अपनी मुझे स्मार्ट बेटियां चाहिए। स्मार्ट बेटियां मतलब हुआ कि उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनको रोजगार में बराबरी का हक मिलना चाहिए। रोहिणी का कहना है कि जब वो सिंगापुर में थी, तब से ही वो बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहती थी। सिंगापुर में रहते हुए मुजफ्फरपुर की बेटियों की आवाज उठा रही थी, विरोधियों की नाक में दम कर रखा था। और अब जब वो सारण में है, जनता को प्रणाम कर उनसे सपोर्ट मांग रही हैं। सियासी रण शुरू कर चुकी हैं। बचपन से तो मेरा तो राजनीतिक परिवार में ही पैदा हुई हूँ, वो तो बचपन से मैं देखती थी। लेकिन आपको याद होगा, मेरा जाइएगा फेसबुक पे, जब मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ जब हुआ था, तो मैंने सिंगापुर में रहते हुए आवाज उठाई थी। अभी तक भी जितना भी देखिएगा, जो भी कुछ होता है इंडिया में, चाहे स्पेशली बिहार में, सबके लिए मैं आवाज उठाते हैं। अब ये सारण की जनता को डिसाइड करना होगा कि उनको रोहिणी जैसी बेटी चाहिए उनकी सेवा में कि लालू यादव की बेटी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं। उससे पहले रोहिणी अपने पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, महादेव का आशीर्वाद लिया।
43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। रोहिणी आचार्य राजनीति में उतरने जा रही हैं, लेकिन पेशे से वो एक डॉक्टर हैं। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद रोहिणी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। साल 2002 में उनकी शादी समरेश सिंह से हो गई थी। समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उस दौरान वो अमेरिका में जॉब किया करते थे। शादी के बाद रोहिणी कई सालों तक सिंगापुर में ही रही है और वो चुनाव लड़ने के लिए बिहार लौट चुकी हैं। कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रोहिणी शायद शादी के बाद रोहिणी आचार्य बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। सब जानते हैं कि साल 2022 में अपने पिता लालू यादव की तबीयत खराब होने पर रोहिणी ने उन्हें किडनी देकर जीवन दान दिया था, जिसको लेकर एक खास किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ था। रोहिणी कैसी हैं? सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद होश आने पर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने यही पूछा था। ये शब्द ना तो आरजेडी मुखिया के थे और ना ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के। ये शब्द एक पिता के थे जो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। उस बेटी के बारे में जिसने कुछ ही घंटे पहले ही अपनी एक किडनी पिता की जिंदगी बचाने के लिए दान की थी। आज वही पिता बेटी को अपनी सियासी विरासत सौंप रहा है, जिसे लालू यादव ने अपने खून पसीने से सींचा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। हाँ, अपनों के बीच में हूँ। सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। तो बहुत प्राउड है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी। सिंगापुर में रहते हुए भी रोहिणी आचार्य खुद को सियासी गेम का हिस्सा साबित करने में लगी हुई हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटने से पहले रोहिणी आचार्य ने 3 धमाकेदार ट्वीट कर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिए थे। इसके बाद से कहा जाने लगा था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच कभी भी गठबंधन टूट सकता है। नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसे ही। यानी रोहिणी पहले से ही सियासत का खेल समझ चुकी थी और अब सारण से संग्राम में उतर चुकी हैं। बता दें कि बीजेपी ने सारण सीट पर अपने मौजूदा सांसद और कद्दावर पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। सारण सीट पर लालू परिवार का बेहद प्रभाव माना जाता है। इसी सारण सीट से साल 1977 में लालू यादव पहली बार जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट पर 2004 में लालू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को हरा दिया था और सारण से तीसरी बार संसद पहुंचे थे। 2009 में भी लालू यादव इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने इस सीट पर अपनी बादशाहत कायम रखी है। हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, उनसे भी मैं जीत चुका हूं। उनके समधी के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूं। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। पृष्ठभूमि है और जनता तय करेगी कौन आएगा। इसलिए पूर्व की कहानियों को देख ले तो मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में दिख रहा है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर बीजेपी ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा, जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड में से किसी एक को चुनना है। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बरसते हुए कहा, देखते हैं हमारी बची हुई 5 बहनों को लालू जी कब चुनाव मैदान में उतारते हैं। ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं
और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। सूबे की सियासत में लालू प्रसाद यादव की बेटी की एंट्री से बिहार का राजनीतिक पारा आसमान पर है। सत्ताधारी दल रोहिणी आचार्य की सियासी एंट्री पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि बिहार की जनता तय करेगी जो सही में बिहारी है, बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या फिर उसके साथ जो चुनाव के सिंगापुर जाकर सिंगापुर की सेवा करेगा, उसके साथ निर्णय बिहार की जनता लेगी। रोहिणी ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS भी किया है। शादी के बाद से ही वो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन अब वो बिहार की राजनीति में कदम रख रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सारण से ताल ठोक रही हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी की राजीव प्रताप रूडी ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रोहिणी आचार्य, जिनकी पहचान बिहार की राजनीति में हमेशा से ही लालू यादव की बेटी के तौर पर होती आई, लेकिन रोहिणी आचार्य अपने परिवार के लिए खास तौर से एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पर अपने परिवार के पक्ष में हमेशा वो लिखती है। लालू यादव को इन्होंने ये किडनी डोनेट की थी, जीवन दान दिया था, और अब सारण सीट से ये चुनावी ताल ठोक रही हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से एक सारण सीट आती है। इस सीट का सियासी सफर क्या रहा है, आइए आपको बताते हैं इस सीट के बारे में। इतिहास कैसा है इसका। 1957 से 2004 तक इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। 2008 में परिसीमन हुआ, जिसके बाद इसका नाम सारण कर दिया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साल 1977 में यहीं से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। और अगर इस सीट पर पिछले 5 लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो 1999 में राजीव प्रताप रूडी इस सीट पर जीतते हैं। आरजेडी उम्मीदवार हीरालाल राय को उन्होंने हराया था। इसके बाद 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, लालू प्रसाद यादव जीते। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को इन्होंने हरा दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को हराया। 2014 का लोकसभा चुनाव राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से इस सीट पर जीतते हैं और आरजेडी उम्मीदवार राबड़ी देवी को हराया था। राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से यहां जीत दर्ज की और जीत का परचम लहराते हुए आरजेडी उम्मीदवार चंद्रिका राय को हराया था। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव की समधी हैं। ये तो रोहिणी यादव एक बार फिर से इस सीट पर अब ताल ठोक रही हैं, वो सीट जिस पर कभी लालू प्रसाद यादव जीते थे। रोहिणी एक फाइटर है, उसने हारना नहीं सीखा। रोहिणी हमेशा अपने परिवार के लिए लड़ती आई है, फिर वो चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना बैठी हो। पिता लालू बीमार हो तो अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई, और अब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी तो सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लालू की बिटिया चुनाव में सबसे बड़ी लड़ैया साबित हो सकती है। वो लालू की आन पान और शान है, अभिमान है। परिवार पर जब जब दिक्कत आई, मुसीबत के काले बादल मंडराए, वो आगे आई, विरोधियों से टकराई। रोहिणी सिंगापुर में थी, लेकिन हर पल हर घड़ी अपने परिवार के साथ खड़ी दिखी। अपने ट्वीट वार से लालू के विरोधियों में नाक में दम करती रही। अब लालू की ये बेटी वापस आ गई है, सारण से चुनावी शंखनाद कर रही है, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसे विरोधियों में खलबली है, टेंशन है।
लालू को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी अब लालू की पार्टी में जान फूंक रही है, साबित कर रही है बेटी बेटों से कम नहीं। मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। रोहिणी शादी के बाद अपने इंजीनियर पति के साथ सिंगापुर चली गई थी, लेकिन रोहिणी अचानक तब चर्चा में आई जब लालू बीमार पड़े और रोहिणी ने उन्हें अपनी किडनी देने का ऐलान किया। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे। इस दौरान अक्टूबर 2022 में सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी ने पिता को अपनी किडनी देने का फैसला किया। 25 नवंबर 2022 को लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर रवाना हुए। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार भी थे। सिंगापुर में रोहिणी ने अपने पिता लालू को रिसीव करने के लिए खुद आई। लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर तब खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। इसके बाद रोहिणी का नाम हर जुबान पर था। हर कोई अपने पिता को लेकर उनके प्यार, समर्पण और हौसले की तारीफ कर रहा था। लेकिन रोहिणी ने जल्द ही बता दिया कि वो लालू की शहजादी ही नहीं है, अपने भाइयों की लाडली ही नहीं है, वक्त पड़ने पर विरोधियों पर टूट पड़ने वाली शेरनी भी है। इसकी झलक तब दिखी जब नीतीश ने 5वीं बार सियासी पलटी मारी। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी। बिहार में लालू जैसे धुरंधर के होने के बावजूद नीतीश कुमार 23 साल में 9वीं बार बिहार के सीएम बने। 2005 में पहली बार सीएम पद की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार 5 बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश के सहयोगी बदलते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी पर खतरा नहीं आने दिया। नीतीश कुमार बार बार पाला बदलकर भी सत्ता को साधे रखने वाले नेता हैं। नीतीश कुमार के इसी विश्वासघात ने लालू एंड सन्स को ही नहीं, बेटी रोहिणी को भी बेचैन कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी ने अपने पिता का 7 साल पुराना एक ट्वीट रिपोस्ट किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश सांप हैं और जैसे सांप केंचुली छोड़ता है वैसे नीतीश भी केंचुली छोड़ते हैं और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेते हैं। लालू की लाडली रोहिणी यही नहीं रुकी। रोहिणी ने एक के बाद एक पोस्ट के जरिए नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बिहार का लिट्टी चोखा और पलटूराम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, उनके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। बिहार में महागठबंधन सरकार गिर गई। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बन गए, लेकिन रोहिणी आचार्य भाई तेजस्वी यादव का वीडियो पोस्ट कर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाती रही। वैसे जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी तनातनी का पता भी लोगों को रोहिणी आचार्य के ट्वीट के जरिए ही चला था। नीतीश और लालू के बीच टकराहट की बात 25 जनवरी को शुरू हुई थी, जब लालू के बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनके विचारधारा है। एक और पोस्ट में रोहिणी ने कविता की तरह लाइनों में लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले। रोहिणी ने कई और भी ट्वीट किए थे, हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट हटा लिए। तब कहा गया कि उन्होंने लालू यादव के कहने पर ऐसा किया, लेकिन तब तक रोहिणी के इन पोस्ट ने बता दिया था कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि नीतीश कुमार को एक बार फिर पलटने का मौका मिल गया और रोहिणी को उन पर हमला करने का।
वैसे रोहिणी तब भी अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में रहती जब ईडी या सीबीआई लालू परिवार को पूछताछ के लिए बुलाती। हाल ही में लालू यादव ईडी ऑफिस पहुंचे थे। आरजेडी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद थे। लालू से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामलों में पूछताछ होनी थी। लालू की बेटी मीसा भारती को अंदर जाने से रोक दिया गया। तब रोहिणी आचार्य ने ईडी पर जमकर हमला बोला था। तब रोहिणी ने कहा था कि अगर मेरे पापा को खरोच तक आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब लालू की वही लाडली रोहिणी उसी सीट से चुनावी ताल ठोक रही है जिस पर कभी उनके पापा लालू का कब्जा हुआ करता था। लालू की शहजादी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी दंगल में कूद रही है। अब देखना होगा वो अपने विरोधियों को चित करती हैं, अपने पिता को जीत का तोहफा देती हैं या फिर सारण से मुकाबला हार जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो रोहिणी आचार्य ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। शंखनाद उन्होंने कर दिया है और प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद ही रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण की धरती के लिए मैं काम करूंगी, जान तक दे दूंगी और इस धरती को मैं अपनी कर्म भूमि बनाऊंगी। बिहार की सारण सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सियासी ताल ठोकने के लिए तैयार है। सारण हमेशा से लालू परिवार की पसंदीदा सीट रही है, लेकिन बीजेपी कई बार इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवारों को चित कर चुकी है। साल 2014 और 2019 में अपना परचम लहराने के बाद तीसरी बार एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। उनसे खास बातचीत की है इंडिया डेली लाइव के संवाददाता शिव पूजन झा ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी। चुनावी बिगुल बज चुका है रूडी जी। एक तरफ लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य रोड शो कर रही हैं और आप भी अब चुनावी समर में उतर चुके हैं। क्या उम्मीदें हैं? आपने तो रिकॉर्ड एक तरीके से कायम किया है सारण की धरती से। देखिए, मुझे सच तो पता नहीं है कि विपक्ष का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि 5 वर्ष या 10 वर्षों तक कोई प्रत्याशी फील्ड में दिखता नहीं है। परंतु एक पारिवारिक पार्टी होने के कारण ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी पुत्री चुनाव लड़ेंगी। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अगर थोड़ा पृष्ठभूमि में देखें तो लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ में लड़ करके मैं छपरा से जीता। बाद में उनके श्रीमती राबड़ी देवी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी, उनसे चुनाव जीता। बाद में उनके समधी उनके खिलाफ चुनाव जीता। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी होना, और मुझे इस बात का थोड़ा कई बार पॉलिटिकल लाइफ में अफसोस होता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य में इतने दिनों तक शासन कर चुकी है, उसके पास कैंडिडेट का इतना अभाव है कि परिवार में ही सिमट के रह जाते हैं। इशारे इशारे में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। 2 बेटे को लॉन्च कर ही चुके हैं लालू प्रसाद यादव, 2 बेटी को भी लॉन्च कर रहे हैं। पप्पू यादव जो है छाती पीट रहे हैं। क्या लग रहा है ये परिवारवाद कहाँ जाके रुकेगा? देखिए तो प्रकाष्ठा है और आश्चर्य होता है कि देश में आज भी हम सब लोग के हमारे परिवार में कोई राजनीति में, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विरासत ऐसे ही चलती है। और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, रोहिणी आचार्य माइट बी अ फ्लेजलिंग इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल अभी उन्होंने कदम रखा है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव की एक लेगेसी है, लेकिन एक फैक्टर जो मैं फील कर पाया उनके रोड शो के दौरान, लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। किडनी उन्होंने डोनेट किया अपने पिताजी को। क्षमा कीजिएगा, इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। सचमुच बेटी किसी की भी हो तो प्यारी होती है, लेकिन पिता ऐसे हो कि इस गर्मी में उनको सड़क पर उतार दे, इस पर भी तो कई बार सोचना पड़ेगा। और अगर इतना ही प्यार था तो लालू जी तो सुप्रीमो हैं, तो राज्यसभा में भेज देते। और इतने इस स्थिति में उनको इस धूप में, तो क्या मैं अगर सचमुच उस स्थान पर होता तो मैं इतना बड़ा इस तरह से प्रताड़ित नहीं करता है। एक सवाल और भी उठता है, पप्पू यादव अभी भी छाती पीट रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 4 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
कांग्रेस में पार्टी को विलय कर दिया है उन्होंने, क्या हुआ आखिर उनके साथ? मैं पप्पू यादव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे उनके पॉलिटिकल इतिहास के बारे में बहुत जानकारी नहीं है और आप ही लोग चर्चा करते हैं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। बड़ी धूमधाम से इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, एक के बाद एक जो वो लोग जिन्होंने की अहम भूमिका निभाई थी इंडिया गठबंधन की नींव रखने में, वो छिटकते चले गए। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन अब थोड़ी सी भी चुनौती दे पाएगा या नहीं? मुझे शक है। अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चर्चा करूं, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई विपक्ष भारत में दिख रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि वो अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो वो अपने कमियों के कारण। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही तो उसके लिए जिम्मेवार वो खुद है।